हम जो किसी के साथ खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट है, क्रिकेट हमारा ये है कि आपका 120 बॉलों का गेम है। आपने वो 120 बॉल भी बहुत अच्छे से खेलनी है और 120 बॉल को बहुत अच्छे से डालनी है। हम जब बॉलिंग करेंगे तो कितनी डॉट बॉल हम डालें, कैसे हम आउट करें। और क्योंकि अगर हमारे यानी जिस तरह से यूएई में टूर्नामेंट हो रहा है उसमें स्पिनर्स का वर्चस्व रहता है, तो हम इसलिए 3 स्पिनर और 2 मीडियम पेसर के साथ खेलेंगे और यही हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि हमारे उसके साथ साथ हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। जिस तरह से हमारा साथ में अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, फिर सूर्य कुमार यादव है, तिलक है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ ही यानी आगे तक लेके जाएगी। और हमारे लिए मैच, कोई भी मैच है, हमारे लिए हर मैच को हम पूरी चुनौती के साथ खेलते हैं और वो चुनौती के साथ खेलेंगे। क्या स्ट्रैटेजी आज ऑन फील्ड, चूंकि सर एक इमोशनल चीज़ें भी अटैच इंडिया पाकिस्तान मैच में और लास्ट मैच में हुआ कि जो गुरुग्राम में हमारे यहाँ घटना हुई थी, पाकिस्तान कैप्टन क्यों नहीं किया था, उसके बाद हैंड शेकिंग भी टीम ने नहीं किया था, उस पर काफ़ी बात हुई। इन सब के बीच मेंटली कैसे प्रिपरेशन के साथ टीम जाएगी सर? देखो, एक होता है जेंटलमैन, क्रिकेट हमेशा बोलते हैं जेंटलमैन गेम। जेंटलमैन उन्हीं के साथ बन सकते जो जेंटलमैन करें। अगर आप जैसे पहलगांव में यानी कैसे यानी जो बेचारे घूमने गए थे और उनको उनकी बच्चों के सामने उनके पिता को मार दिया, एक बीबी के सामने 7 दिन हुए थे शादी को, उसके पति को मार दिया, तो कितना एक जघन्य काम किया था। और वो देश फिर हमारे सामने आता खेलने, हम कैसे हाथ मिलाएंगे? हमें तो मिलाना ही नहीं चाहिए, हम तो छाती से छाती मिलाएंगे। हमारे लिए यानी कोई जेंटलमैन गेम नहीं है पाकिस्तान के साथ। पूरे वर्ल्ड में हम जेंटलमैन की तरफ काम करेंगे। अगर आपने यूएई के साथ देखा होगा, ओमान के साथ, सब हमने जेंटलमैन की तरह खेला। पर पाकिस्तान एक जेंटलमैन नहीं है, वो कंट्री जेंटलमैन नहीं है, तो उसकी जो टीम है उसके साथ हमारा कोई भी किसी तरह का भाईचारा हो ही नहीं सकता। सर, इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो गौतम गंभीर के टाइम पे खेलते थे, वो लोग गौतम गंभीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका एक कहना है गौतम गंभीर जब खेलते थे तो वो ऑन टाइम जो उनका वो था, ऑन फील्ड जो उनका बिहेवियर था, उनका बिहेवियर बहुत रफ या कहना चाहिए अनस्पोर्टिंग बिहेवियर था। तो कह रहे हैं गौतम गंभीर कोच है, इस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं, देखो, गौतम गंभीर क्या कि बहुत नेशनलिस्ट है। गौतम गंभीर के लिए कंट्री पहले है। अगर कोई गौतम गंभीर को कोई गाली देगा तो गौतम चुपचाप नहीं जाएगा, गौतम भी डबल गाली देगा। चाहे कोई वो शाहिद अफरीदी था, चाहे कोई भी था, अगर कोई उसको कुछ बोलेगा, अगर कोई उसको इज्जत देगा तो इज्जत पाएगा। अगर उन्होंने इज्जत नहीं दी गौतम को तो गौतम भी इज्जत नहीं करेगा। तो गौतम अलग तरह का प्लेयर है और गौतम को ये नहीं है कि वो ये चीज़ें सिखाएगा। हाँ, वो नेशनलिटी सिखाता है और यही है पूरी टीम का एक वो है कि भाई उन्होंने हाथ नहीं मिलाना तो नहीं मिलाना, उन्होंने कप्तान ने नहीं करना तो नहीं करना। तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के प्लेयरों की। उनकी क्या वैल्यू? उनकी वो आके यहाँ यानी कोई, आप ये देखो, किसी के घर को कोई जलाए और उस घर में आके वो काम करना चाहे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सर, अभी ओवरऑल अगर हम सूर्या की कैप्टनसी की बात करें, क्योंकि सूर्या का जो कैप्टन जो है मेजर टूर्नामेंट है, तो अभी तक ओवरऑल उसकी कैप्टनसी पे आप क्या बोलेंगे कि अभी कैसे कैप्टनसी कर रहा है? जिस हिसाब से टीम में हमने ओमान के खिलाफ देखा, बहुत प्रयोग किया कि बॉलर्स टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं और बैटर्स जो है टॉप ऑर्डर पे बॉलिंग कर, एक ठीक है मैच इजी था लेकिन एक प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रकार से ओवरऑल जो टीम का माहौल लेकर के चल रहा है। देखो, वो बहुत मैच्योर्ड है और पूरी मैच्योरिटी से क्रिकेट खेल रहा है। उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अकेला सूर्या नहीं करता, पूरी टीम मैनेजमेंट करती है, एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। ये नहीं है कि कप्तान ही सारे काम करेगा। तो एक कप्तान का नहीं, ये टीम का एक अपना प्लानिंग होती है, उसी प्लानिंग से करते हैं, कप्तान उसको फॉलो करता है। सर, ये चूंकि गौतम गंभीर आपके स्टूडेंट रहे हैं, सूर्य कुमार कप्तान है, इनके बारे में, इस कॉम्बिनेशन के बारे में, चूंकि सूर्या सिर्फ T20 के
अभी कैप्टन है, तो इनके कॉम्बिनेशन के बारे में कहा जाए, चर्चा हो रही है कि ये आपस में बात कम करते हैं लेकिन एक दूसरे को समझते बहुत ज़्यादा है। इनका जो कॉम्बिनेशन है तो ये कम मीटिंग कम लेकिन काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप इस जोड़ी के पूछे कहानी। नहीं, देखो, अगर आप सुमन गिल कहोगे तो टेस्ट कप्तान वो है। गौतम का सबके साथ होता है। गौतम के अंदर एक क्वालिटी है कि गौतम इनसिक्योरिटी नहीं लाता प्लेयरों में कि भाई तुम लड़ो, हार जीत का बाद की बात है, तुम अच्छे से लड़ो। और गौतम एक कॉन्फिडेंस देता है। तो गौतम के अंदर ये खूबी है कि वो कॉन्फिडेंस देने वाला कोच है। ये सर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, इन सबके जाने के बाद जो हमारी T20 टीम है ये और एकदम यंग लड़कों की है, मोरले सारे लड़के अंडर 19 के प्लेयर्स रहे हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो यंग टीम आकर के पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पे बोझ उठा रही है, चाहे हम परफॉर्मेंस की बात करें, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, ये जितने हमारे मतलब हर डिपार्टमेंट के जो ऑन फील्ड जो परफॉर्मेंस करे, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं तो कहूंगा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी हुई है। पहले क्या होता था, एक ही टीम हर जगह खेलती थी। अब हमारी अलग अलग टीम बनकर अलग अलग जगह खेल रही है। तो ये सोचो कि हमारी टीम बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है और हमारी कंट्री की जो क्रिकेट है वो बहुत आगे बढ़ रही है। और उसी क्रिकेट आगे बढ़ने के कारण ही ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ बनी है। अभिषेक शर्मा को सर न्यू इंडियन ओपनिंग सेंसेशन कहा जाने लगा है। टीममेट कह रहे हैं, शुभमन गिल ने बोला, सूर्य कुमार ने बोला, लेकिन जिस हिसाब से खेल रहे हैं और जो शॉट्स मार करके आउट हो रहे हैं, कहाँ कमी दिखती, मतलब बैटिंग में कहाँ वो कमी आ रही है? क्योंकि वो बिग स्कोर देखो, अभी उसको शुभमन गिल को अपना अभिषेक शर्मा को हमने पावर प्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यहाँ पावर प्ले है 6 ओवर का। तो उसमें आपको ये है कि वो बेस्ट तरीके से हमने पावर प्ले करना है, क्योंकि अगर उस पावर प्ले में हमारे 70 रन के आसपास हो जाए और हमारी विकेट ना गिरे, 50-60 रन भी हो तो विकेट ना गिरे, तो अगले 14 ओवर में हम रन बना सकते खूब अच्छे से। तो वो अपनी प्लानिंग से, उन स्ट्रेटेजी से उसकी क्रिकेट वो बड़ी बेखूबी से कर रहा है और उसको ये करना भी चाहिए। उसको जब जरूरत पड़ेगी, जब देखेंगे भी 50 ओवर में अलग से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको खेलना आता है वो करता भी है। सर एज ए कोच, आप द इंडियन कोच, आप अभिषेक शर्मा जो जिस शॉट्स पे आउट हो रहे हैं, हालांकि अलग अलग शॉट खेल करके कोई पर्टिकुलर एक बॉल पे नहीं आउट हो रहा है, अलग अलग प्रकार के बॉल मारते हुए आउट होते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे सर? मैं कहूंगा कि अपनी कोशिश करें, थोड़ा सा आगे खेले और जो अटैकिंग उसकी कैपेबिलिटी है उसको ना छोड़े। हाँ, थोड़ा सा अपने आप में ये देखे कि मैंने अपनी इनिंग कितनी और आगे बढ़ाऊं। यही है कि जितने ज्यादा बोलने खेलेगा उतना ज्यादा कंट्री के लिए फायदा है। सर कुलदीप यादव बीच में काफी लंबे टाइम बाहर रहा, लेकिन कुलदीप यादव जिस प्रकार से वापिस आया, वापिस आने के बाद जो वेरिएशन लेकर के आ रहे हैं, देखो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि गौतम ने इसको वहां नहीं खिलाया, इंग्लैंड में नहीं खिलाया, टेस्ट में नहीं खिलाया। तो मुझे लगता है कि जो कुलदीप यादव से जहां टीम की जरूरत होती है वो पूरी करेगा। और अब ये नहीं है कि आपको कोई नाम से खेला जाएगा, आप काम से खेले जाएंगे, ना कि नाम से खेले जाएंगे। तो उन्होंने परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आप यही हमारी क्रिकेट के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी, हमारी टीम के लिए भी यही बेस्ट है। पाकिस्तान टीम से मैच है आज, लेकिन पाकिस्तान टीम का सर मैं सीनियर प्लेयर्स की कमेंट्री सुन रहा था, उनके कमेंट सुन रहा था, देख रहा था, कुलदीप को लेकर पूरी टीम में बड़ा खौफ है। तो क्या वेरिएशन नया जब वापसी कुलदीप ने किया है, आप क्या स्ट्रेंथ देख रहे हो? ऐसा कौन सा मतलब नया प्रयोग कर रहा है कि मतलब वो उलझ ही जा रहे हैं, मतलब ना स्कोर कर पा रहे हैं, ना मार पा रहे हैं? देखो ये होता है कि अगर आपको स्पिनर पे खेलना है तो स्पिनर पे डोमिनेट करना पड़ेगा। आपको स्टेप आउट एंड ड्राइव मारने पड़ेंगे, आपको बैकफुट पे खेलना पड़ेगा, आपको स्विप शॉट अच्छे मारने पड़ेंगे। तो उनको अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्हें बॉलर को डोमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप रुक के खेलेंगे तो बॉलर आप पे डोमिनेट हो जाएगा। तो उनको उन्होंने यही है कि बॉलर वो, क्योंकि वो डोमिनेट हो नहीं पा रहे और ना उनमें उतना जिगरा है नहीं कि भी वो स्टेप आउट एंड वो कर दे, वही कर सकता है जिसके अंदर जिगरा हो। तो वो उस जिगरे से क्रिकेट खेल नहीं रहे और कहीं ना कहीं उनका एक डर है
और एक दबाव है उनके ऊपर, तो उसी वजह से उनकी क्रिकेट नेचुरल नहीं है। तो यही कारण है कि कुलदीप की बॉलिंग बहुत अच्छी है और उसी बॉलिंग अच्छी होने से, बहुत वेरिएशंस होने से हमारी टीम को पूरा फायदा है। तो आपको लगता है कि सर ये वरुण चक्रवर्ती और अक्षर जो हमारे स्पिन का आया हुआ है, तो ये दोनों कुलदीप को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर है, उसके बाद अक्षर एक अच्छा यानी बॉल डालने वाला अच्छा बॉलर है, उसके साथ साथ उसकी बैटिंग अच्छी है। तो ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही एक्स्ट्रा है। सर एक और सवाल है कि पाकिस्तान टीम में बड़ी चर्चा है कि हारिस रऊफ को वापस टीम में लाया जाए। रऊफ को आपने बॉलिंग करते हुए देखा, क्योंकि उनका कहना है कि आफरीदी को कोई भी बॉलर जो अभी उनके आफरीदी के साथ जो बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से आफरीदी भी फ्लॉप जा रहा है। आपको लगता है हारिस रऊफ बॉलर अगर तो उनकी टीम में वापस आता है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना पाएंगे? देखो हमें ये नहीं देखना कि हारिस रऊफ खेले या आफरीदी खेले या कोई खेले, हमें अपना बेस्ट देना है। उन्होंने अपना बेस्ट चुनना है कि भैया वो अपनी बेस्ट क्या बॉलिंग ला सकते हैं। कोई ये तो नहीं है कि भी हारिस रऊफ खेला तो हम हार गए, तो ऐसा नहीं है। उनकी अपनी अपनी प्लानिंग है, अपनी वो है। हमें देखना है कि उनके कितने बॉलर हैं, किस तरह के बॉलर हैं, किस स्ट्रेटजी से हमें खेलना है, ये खेलेंगे। तो हमने सारी प्लानिंग करते हैं तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और सर आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से दुबई या यूएई जहाँ मैचेस चल रहे हैं वहाँ जो कंडीशंस है, जो वेदर कंडीशन है, काफ़ी ह्यूमिड है, गर्मी है, उमस है, इस समय सर प्लेयर्स को क्या सजेस्ट आप करेंगे, कैसे अपने आप को मेंटेन करें, मतलब अपने आप के फिटनेस बरकरार रखने के लिए कोई इंजरीज ना हो? भाई 3 घंटे का है और शाम को टूर्नामेंट है, तो वो कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी में, कुछ गर्मी में फर्क पड़ता है। तो उसी तरह की प्रैक्टिस ये करके गए हैं यहाँ से, और इसीलिए वहां पर हमारे जो स्पिनर्स है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।